अगर आप भी कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें साल भर डिमांड बनी रहे, कभी कम ना हो, तो ग्रोसरी स्टोर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एक सच ये भी है कि आज के टाइम पर अगर कोई बिजनेस सबसे ज्यादा चेंज हो रहा है तो वो रिटेल और किराना सेक्टर ही है, जहां कभी मोहल्ले की दुकानों का राज हुआ करता था, लेकिन अब ब्लिंकिट, जेप्टो और इंस्टामार्ट जैसी क्विक कॉमर्स कंपनीज ने पूरा गेम बदल दिया है, जिसकी वजह से कई सारी किराना की दुकानें या तो बंद हो रही हैं या उनका काम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है, इसे डिटेल में समझेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब किराना स्टोर खोलना ठीक नहीं है? ऐसा नहीं है। आज भी ग्रोसरी स्टोर खोलना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि ये उन प्रोडक्ट से जुड़ा बिजनेस है जिनके बिना इंसान एक दिन भी नहीं रह सकता। इवन आज तो ऐसा समय आ गया है कि आप कोई जॉब या फिर कोई दूसरा भी बिजनेस कर रहे हो तो भी इसे एक ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्स के तौर पर भी कर सकते हैं, जिसमें हमेशा आपके फिजिकली प्रेजेंट रहने की भी जरूरत नहीं होगी। बस आपको आज के समय के हिसाब से ही चीजें करनी होंगी। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये समय के हिसाब से क्या है। डिटेल में बताऊंगा सब कुछ, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आज की किराना दुकानों के साथ प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पहली, डिस्ट्रीब्यूशन चेन। एक छोटे किराना दुकानदार को आज भी सामान एक लंबी चेन से होकर मिलता है, जैसे कंपनी से सुपर स्टॉकिस्ट, उससे डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर से तब जाकर रिटेलर को सामान मिल पाता है। ऐसे में हर लेयर पर कमीशन और मार्जिन कटता जाता है और लास्ट में रिटेलर को एक लिमिटेड मार्जिन ही मिल पाता है, जिसमें कस्टमर को डिस्काउंट दे पाना आसान नहीं होता। वहीं क्विक कॉमर्स कंपनियां सीधे एफएमसीजी ब्रांड से बल्क में डील करती हैं और सीधे अपने बड़े बड़े वेयर हाउसेस में माल स्टोर करती हैं। वहीं से शहर के अलग अलग इलाकों में बने अपने मिनी हब्स या डिस्पैच सेंटर्स को सप्लाई देती हैं, जिससे उनका मार्जिन बहुत अच्छा होता है और उसी मार्जिन का कुछ हिस्सा कस्टमर्स को डिस्काउंट देकर अट्रैक्ट कर पाती हैं। दूसरी प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी और सिस्टम का डिफरेंस। आज भी ज्यादातर छोटे किराना दुकानदार पेन और पेपर से ही हिसाब रखते हैं, स्टॉक मैन्युअली मिलाते और गिनते हैं, जिससे कई बार उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि कौन सा स्टॉक खत्म हो गया है या कौन सा एक्सपायर होने वाला है। और कस्टमर को बोलना पड़ता है कि चेक करके बताता हूं, अभी माल नहीं आया या कल तक आ जाएगा, जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस खराब होता है। वहीं क्विक कॉमर्स कंपनीज का पूरा सिस्टम ही सॉफ्टवेयर पर है। हर प्रोडक्ट का स्टॉक, प्राइस, एक्सपायरी सब कुछ जानना और अपडेट करना उनके लिए सेकंड्स का खेल है। उनकी ऐप पर ग्राहक आसानी से देख सकता है कि कौन सा आइटम अवेलेबल है, कितने मिनट में डिलीवर होगा और कौन से ब्रांड्स पर क्या ऑफर चल रहे हैं। यानी फैसिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट सब एक साथ। ऐसे में कस्टमर किराना दुकान पर जाए भी क्यों, जब वही सामान उसे घर बैठे सस्ता और जल्दी मिल रहा है। ऐसे में किसी भी छोटे लेवल के दुकानदार को मार्केट में बने रहने के लिए समय के हिसाब से सिस्टम और टेक्नोलॉजी के साथ चलना ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक छोटे लेवल का दुकानदार इतना सारा सिस्टम लगाएगा कैसे? एक बार के लिए सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी जैसी चीजें सीख भी ले या उसके लिए स्टाफ भी लगा दे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चेन को कैसे खत्म करेगा? आखिर में उसे मार्जिन ही कितना मिलता है जिससे वो कस्टमर को अच्छा डिस्काउंट ऑफर कर पाए? तो इसका जवाब है एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस मॉडल से जुड़कर। मतलब आजकल मार्केट में ऐसी भी कंपनियां हैं जिनके पास अपने वेयर हाउसेस हैं, कई सारे स्टोर्स भी रनिंग हैं और उनके पास अपना पूरा सिस्टम भी है। ऐसे में एफएमसीजी कंपनी से बल्क में डील करने की उनकी हैसियत भी है और इसी दिशा में एक बड़ा विकल्प बन के उभरा है 7 हेवन ग्रोसरी सुपरमार्ट, जिसने इस वीडियो को स्पॉन्सर भी किया है। 7 हेवन एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्रांडेड सुपरमार्केट मॉडल के जरिए छोटे व्यापारियों को भी मॉडर्न रिटेल सिस्टम से जुड़ने का मौका देता है। कंपनी के मुताबिक 7 हेवन कई मायनों में खास है। जैसे पिछले 5 सालों में ही इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में इनके 500 से भी ज्यादा आउटलेट्स खोले जा चुके हैं। कंपनी के अनुसार 7 हेवन का 1200 से भी ज्यादा नेशनल ब्रांड से टाई अप है और इनके स्टोर्स में 20,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स कस्टमर्स के लिए अवेलेबल हैं, जैसे ग्रोसरी, बेकरी, स्टेशनरी, टॉयज, बुक्स एंड मैगजीन्स, पर्सनल केयर, बेवरेज, फ्रोजन फूड, आइसक्रीम, ट्रैवल सॉल्यूशंस और कई डेली यूज की चीजें। मतलब एक ही जगह पर घर की हर जरूरत का समाधान। अब जरा इनके बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। कंपनी के मुताबिक 7 हेवन एक सुपरमार्ट फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करता है। मतलब अगर कोई अपना खुद का सुपरमार्ट खोलना चाहता है तो वो 7 हेवन से फ्रेंचाइजी लेकर ये बिजनेस शुरू कर सकता है। इस मॉडल में आपको पूरा बिजनेस सिस्टम जैसे ब्रांडिंग, सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट रेंज, स्टाफ ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट सब कुछ कंपनी की ओर से मिलता है।
इसका बेनिफिट ये है कि आपको जीरो से कोई ब्रांड बनाने या सप्लाई चेन डेवलप करने की जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्टली एक वेल एस्टैब्लिश्ड सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। अब जरा जान लेते हैं कि 7 हेवन सुपरमार्ट फ्रेंचाइजी के लिए कितने स्पेस और इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। कंपनी के मुताबिक 7 हेवन सुपरमार्ट के लिए कम से कम 300 स्क्वायर फीट से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट तक का स्पेस चाहिए होगा। स्पेस का ये साइज आपके बजट, लोकेशन और टारगेटेड कस्टमर बेस पर डिपेंड करता है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी के अनुसार 2,10,000 प्लस 18% जीएसटी फ्रेंचाइजी फीस है। 50,000 पर लॉगिन के हिसाब से सॉफ्टवेयर फीस देना होगा। 1,000 से 1,200 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इंटीरियर बनाने की कॉस्ट आएगी और लगभग 1,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रोडक्ट्स की कॉस्ट आएगी। इनके अलावा 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग से देना होगा। मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट स्टोर के साइज और लोकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। बाकी अगर सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो 7 हेवन के मुताबिक फ्रेंचाइजी लेने के बाद भी आपको हर स्टेप पर कंपनी की प्रोफेशनल सपोर्ट टीम का साथ मिलता है, जैसे अकाउंटिंग सपोर्ट, बिलिंग, जीएसटी और इन्वेंटरी के लिए कंपनी की सॉफ्टवेयर टीम आपको गाइड करती है। अगला परचेजिंग सपोर्ट, ब्रांड से डायरेक्ट डीलिंग और सप्लाई की फैसिलिटी मिलती है। अगला है ऑपरेशनल सपोर्ट, स्टोर सेटअप, डेली ऑपरेशंस और स्टॉक मैनेजमेंट में भी पूरा सपोर्ट दिया जाता है। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट, ऑफलाइन और ऑनलाइन सोशल मीडिया प्रमोशन में भी कंपनी कोऑपरेट करती है। कंपनी की ओर से स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब जरा जान लेते हैं कि फ्रेंचाइजी लेने का प्रोसेस क्या है। देखिए, अगर आप इस बिजनेस मॉडल में इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहे नंबर्स पर कॉल करके या डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल्स के थ्रू कंपनी से कनेक्ट करना है। वहां से आपको और डिटेल में सारी जानकारी दी जाएगी और अगर आप कंपनी के साथ जुड़ने का डिसाइड करते हैं तो सबसे पहले कंपनी की टीम आपकी सेलेक्ट की हुई लोकेशन पर साइट सर्वे कराती है। इसके बाद फ्रेंचाइजी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और कंपनी आपका एरिया कोड एक्टिवेशन करती है और फाइनली आपको वेलकम किट दिया जाता है, जिसके बाद आप अपने सुपरमार्ट को रन कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपना सुपरमार्ट खोलना चाहते हैं या सिर्फ एक जॉब या एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट हैं तो ये मॉडल आपके लिए एक ऑल्टरनेट इनकम सोर्स हो सकता है, क्योंकि कंपनी का कहना है कि कई फ्रेंचाइजी पार्टनर्स ने इसे अपनी जॉब के साथ साथ एक साइड बिजनेस के रूप में भी शुरू किया है। लेकिन ध्यान रहे कि हर बिजनेस की तरह इसमें भी आपकी मेहनत और समझदारी की जरूरत होगी। कंपनी आपकी हेल्प जरूर करती है, पर सफलता आपकी प्लानिंग और मैनेजमेंट पर डिपेंड करेगी। तो अगर आप भी इस बिजनेस कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कंपनी की और डिटेल्स मिल जाएंगी, आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।